सो है गाइस, आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे बोट नेक कुर्ती की कटिंग, वो भी कट स्लीव। तो किस तरीके से कटिंग करते हैं चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास ये कुर्ती की लेंथ का इतना ही फैब्रिक है कि हमने जितनी लेंथ बनानी है वो पूरी में से दोनों पीस नहीं निकल सकते अगर हम सिंगल सिंगल पीस कट करेंगे तो। लेकिन दोनों पीस हमारे एक ही तह में से निकल रहे हैं। हमने आपको हमेशा ही अलग अलग पीस कट करके दिखाए हैं, तो चलिए आज आपको हम एक साथ ही दोनों पीस कट करके बताते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को। वैसे सिंगल सिंगल कट करनी चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल करनी चाहिए। और हम इसको 4 फोल्ड कर रहे हैं, तब कर रहे हैं क्योंकि हमें आइडिया है कि इसमें से हमारी कुर्ती निकल जाएगी। अब हम जो सबसे पहला काम करेंगे वो कर रहे हैं। पहले हमने चेक कर लिया था कि हमारा डबल फोल्ड करने के बाद दोनों पीस निकल जाएंगे, यानी कि हमारा जो हिस्सा था वो 9.25 था, तो एक्स्ट्रा हमारे पास बच रहा है फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से हमने इसको स्लीवलेस बनाना है, तो हम शोल्डर लेंगे और वो भी बोट नेक के। तो बोट नेक में हम शोल्डर किस तरीके से लेते हैं, बोट नेक में हम शोल्डर उतना लेते हैं जितना हमारा शोल्डर प्रॉपर है उतना। जैसे कि इनका है 7 इंच का, 14 का, तो हमने पूरा पूरा ले लेना है। लेकिन अब हम बना रहे हैं इसको स्लीवलेस, स्लीव नहीं लगाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि कोई तो पहनता है इस तरीके से कि शोल्डर बहुत ज्यादा हो, पहने तब ये भी पता ना लगे इसमें स्लीव लगी हुई है, या वैसे ही कट स्लीव है, यानी कि थोड़ा बड़ा ही डाउन रहता है नीचे की तरफ, तो उसमें ऐसा लगता है जैसे कि छोटी छोटी स्लीव्स लगी हुई है। तो उसमें आप क्या करोगे, जितना आपको दिखाना है कि आपकी स्लीव्स लगी हुई है तो 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। ठीक है, जितना शोल्डर है उससे 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। इससे ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी स्लीव्स लगी हुई है छोटी छोटी, बट वो साथ ही अटैच होएगा। एक होता है कि जैसे कि आपको बहुत ही कम चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप पट्टी कितना रखना चाहते हो। तो जैसे कि मान लीजिए हमने ये बनाना तो बोट नेक है और हमें यहाँ की जो पट्टी है वो चाहिए ओनली 2 इंच की। कई पहनते हैं ऐसे भी, ओनली पट्टी बस 2 इंच की, कोई कोई तो बल्कि 1 इंच की पहनता है और कोई ओनली डोरी ही पहनता है। समझ पा रहे हो? तो वो हम किस तरीके से कट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारा नेक हमने बनाना है 4.5 का, इतनी ब्रॉड होती है हमारी। अब हमें चाहिए कि ये हमारा कितना बच गया, यहाँ से 2.25। हमने जो पट्टी रखनी है वो रखनी है 2 इंच की, तो हम यहाँ से मार्जिन का छोड़ देंगे इस तरीके से। जब दबाव में जाएगा तो हमारा ये पीस सही रहेगा, मतलब इतना हमें सही रहेगा। अब एक बार हम नॉर्मल कुर्ती के निशान लगा लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि आपको अगर डोरी ही लगानी हो या स्टेप लगानी हो 1 इंच चौड़ी, तो वो कैसे लगाओगे। तो यहाँ से जैसे कि 7 इंच पे हमने निशान लगाया, 7 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। आर्म होल का जो निशान लगाएंगे वो यहाँ से एक बार सीधा कर लेते हैं और 7 इंच पे एक निशान और लगाते हैं। तो अगर आप आर्म होल मींस कट स्लीव बना रहे तो आप इसमें 6.5 का भी ले सकते हो। अब हम एक बार कुर्ती के निशान लगा देते हैं। नॉर्मल कमर का निशान आया 14.5 पे, तो 15 पे लगाया। हिप का निशान आया 21.5 पे, तो 22 पे लगाया। अब इनकी जो लेंथ है वो 46 है यहाँ से, तो हम 2.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे कि इनको जितना फोल्ड करना है उसका फोल्डिंग। अब यहाँ से जैसे चेस्ट का निशान लगा लेते हैं, 9.10 है इनका, यहाँ से 9.8 कमर का निशान है और 9.10 ही इनका हिप का निशान। अब हम इन निशानों को सीधा कर देते हैं, ऊपर से ये हो गई। अब जैसे कि शोल्डर का वो स्टेप वाली पट्टी आपको लगाना बताते हैं। नॉर्मल के जैसे कि हमने यहाँ से राउंड शेप दे दिया और यहाँ से बोट नेक से लेके हमने डाउन दे दिया। ये तो हो गए हमारे नॉर्मल स्लीव्स के स्लीव कट कुर्ती के निशान। अब हमने इसी नेक में बनाना है इसको जो हम एक स्टेप लगाते हैं 1 इंच चौड़ी, या फिर डोरी लगाते हो, तो वो कैसे लेंगे। यहाँ से मान लीजिए आपने 3 इंच का एक निशान लगा लिया, 3 इंच का एक निशान लगा दिया, ये बॉक्स बना दिया। डोरी वाले में हम नेक थोड़ा सा कम लेते हैं साइज, बोट नेक का हिसाब से हम डोरी नहीं बना पाएंगे।
तो यहाँ से हमने इस तरीके से मान लो साइज ले लेना है। अब मान लीजिए अगर हम डोरी बना रहे हैं तो वो सीधी सी बात है, हमारा नेक डीप है। डोरी हम बंद नेक में तो लगा नहीं सकते कि जब भी हम डोरी बांधेंगे या स्टेप लगाएंगे तो नेक थोड़ा सा बड़ा होएगा तभी डोरी बनाएंगे। अगर बंदी नेक है तो उसमें डोरी हम लगा ही नहीं सकते। तो जब हम डोरी लगाएंगे तो हमारा फिर वो शोल्डर भी 6 इंच तक ही रहेगा। हम उठा लेते हैं आपका वो टॉपिक जो स्टेप वाला कह रहे थे। तो मान लीजिए आपका जो शोल्डर है यहाँ तक हो गया, 6 हुआ है तो आर्म होल भी आपका 6.5 ही होएगा। इसमें हम 7 इंच का नहीं लेंगे। अब हमने इसको बनाना है स्टेप वाली को। तो नेक की ब्रॉड हमने 3 इंच रख ली, शोल्डर इतना रख लिया, आर्म होल। अब हम इस साइज को मापेंगे। ये हमारा कितना बच गया, 3 इंच बच गया। यहाँ से राउंड शेप दे देते हैं जैसे कि। अब इस 3 इंच का हाफ करके और सेंटर में एक सीधी लाइन खींच। ये सेंटर में एक सीधी लाइन आपने खींच देनी है। उसके बाद अब डिपेंड करता है कि आप नेक किस तरीके का पहनना चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए ओनली सिंगल डोरी ही बनानी है, जैसे कि मैंने कल परसों एक कुर्ती डाल रखी थी नेवी ब्लू की, तो उसका समझाते हैं। अब आपने मान लो वो डोरी बनानी है ओनली, तो आप क्या करोगे, हाफ एक पैर इधर रखोगे, एक पैर इधर रखोगे, ये हो गया सेंटर। यहाँ से इसके साथ मिला दोगे और यहाँ से जो भी आपके नेक की शेप आ रही है उसके साथ यहाँ से आपकी ये डोरी, क्योंकि मार्जिन में भी जाएगा, और यहाँ से इस तरीके से इसको कट कर दो। अब जैसे कि यहाँ से एक बार अलग कर देते। अब आप इस हिस्से को माप के देखोगे कि आपका ये कितना हो गया, 3.5 हो गया ये। तो आपने डोरी बंधने वाली बनानी है तो आप कितनी भी लंबी बना सकते हो। लेकिन एक कुर्ती हम ऐसे भी पहनते थे जिसमें नीली है वो की पूरी बंद है, जैसे कि ऐसे ही फोल्ड हुई होती है, वो ऊपर बंद नहीं है। तो उसका साइज आप किस तरीके से निकालोगे। ऐसा तो नहीं है कि बार बार पहन के देखोगे फिर देखोगे लूज रहेगी फिर टाइट करें, ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, ये हिस्सा माप लें, 3.5 है, हम 4 इंच का 4 इंच तक की पट्टी ले लेंगे और डबल में करेंगे तो कितना हो गया, 8 इंच। यानी कि हाफ इंच इसके नीचे दब जाएगा, हाफ इंच पीछे वाले के नीचे दब जाएगा। हमें 8 इंच की वो पट्टी कट करनी है। आपको ये पीस याद रखना पड़ेगा कि ऊपर आपने जो कट किया है वो कितना कट किया। इस तरीके से बनाते हैं हम। और चौड़ी स्टेप लगानी हो तो आप उसी तरीके से चौड़ी स्टेप कट करोगे, यहाँ से बिल्कुल सीधा रखोगे और इस निशान के साथ इसको मिला दोगे। इसमें जरूरी नहीं आप यही नेक बनाओ, आप इस तरीके का कोई भी दूसरा भी नेक है, जैसे कि कुछ इस तरीके से बनते हैं वी में, या फिर स्क्वायर में भी बना सकते हो, स्क्वायर में भी बना सकते हो। तो चलिए अब हम बोट नेक के अकॉर्डिंग जहाँ पे थे वहीं से इसको कट कर देते हैं। तो ये हमने समझाए हैं, कुछ कुछ आपको समझ आए होंगे, बहुत ही निशान हो गए। उसके बाद हमने सिंपल बोट नेक कुर्ती कटिंग करनी थी तो हमने एक्स्ट्रा भी लिया है, ये बाद में लिया है हमने एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने दोनों पीस एक साथ कट किए हुए। तो अब हम इसकी यहाँ से भी कटिंग कर देते हैं। इनको अलग कर देंगे, जो नीचे वाला हिस्सा ज्वाइंट में हमारा। अब हमने जो फ्रंट हिस्सा इसकी छटाई करनी है तो इसको हम एक बार साइड कर देते हैं। यहाँ से अब हम इसको डाउन कर देते हैं। ये फ्रंट हिस्सा है हमारा और यहाँ से इसको भी छटाई कर देते हैं फ्रंट हिस्से। अब हमने ये कट लगाने तो इनको हम जरा सा सरका देते हैं नीचे की तरफ। तो ये हमारे बैक एंड फ्रंट कट चुके हैं, स्लीव्स नॉर्मल ही कट होंगी। तो चलिए बोट नेक कैसे लगाते हैं वो भी बताते हैं आपको कि बोट नेक की कटिंग कैसे होती है। रोक दे। तो चलिए एक बार बोट नेक की कटिंग बता देते हैं आपको। हमने ये बुकरम ली है, आप इसको न्यूज पेपर पे या जिसको पेस्टिंग पेपर बोलोगे किसी पे भी बना सकते हो। तो यहाँ से हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया। हमें फोल्ड कितना करना होता है, जितना हमारा नेक की ब्रॉड होती है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही। जैसे कि हमारे नेक की बोट नेक की ब्रॉड कितनी होती है, 4.5। और अगर हम डीप भी देखना चाहें कि हमें डीप कितना करना होता है तो वो होता है 3.5। लेकिन जैसे कि हमारा जो बोट नेक की शेप होती है प्रॉपर होती तो ये 3.5 वाली ही है। बट जैसे कि कोई कोई होता 3.5 ज्यादा ही चिपक के खड़ा हो जाता है ऊपर की तरफ, तो थोड़ा डीप बना लेते हैं। तो हम 4-4.5 इंच तक बोट नेक बना सकते हैं। जो हम पहनते हैं वो पहनते हैं 4.5 के, 4.5 ब्रॉड में 4.5 डीप में, ताकि वो ज्यादा चिपका हुआ भी नहीं रहता और सही रहता है।
अब हमने जैसे कि एक बॉक्स बना लेना, जो हम नॉर्मल नेक में भी ऐसा ही कुछ करते हैं। अब हमने क्या करना है, यू नहीं बनाना इसका, इसको हमने खड़ी शेप दे, बोट मीन्स बोट जो पानी में चलती है वो, तो उसी के जैसे हमने बोट के जैसे ही इसको शेप दे दिया। वही बात फिर से, हम इनके नाम क्यों रखते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग कि हमें याद रह जाए, ये बोट के जैसे ही दिखता है तो हमने इसका नाम रख दिया बोट नेक। बस, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लें। अब हमने जैसे कि ये शेप तो दे दी, बाहर की तरफ आपको कितना रखना है, ये तो हम बुकरम पे कट कर रहे हैं, आप इसको 1/4 इंच या 1/2 इंच रख सकते हो। तो इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है, ज्यादा रखना चाहो रख सकते हो। तो ये बुकरम है, इसको हम फोल्ड नहीं कर सकते, तो इस पे हमने पूरा पूरा इसको कट किया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब जैसे कि आपका ये नेक कुछ इस तरीके से था, ये आपका बोट नेक बन गया। इसी को आप यहाँ से हमने कैसे निशान लगाया था, इस तरीके से राउंड में खड़ी से, इसको आप इतना राउंड देके निशान नहीं लगा सकते, फिर वो आपका बोट नेक नहीं यू शेप हो जाएगा। और यू शेप भी वो जो फिर काबू में ही नहीं आता, वो ऐसे निकलता रहता। तो यहाँ से जैसे कि हमारा ये नेक कट हो गया, इसको खोल के दिखाते हैं हम। अब जैसे कि मान लीजिए आपको बैक का नेक भी कट करना और वो भी सेम, तो वो कैसे कट करोगे, हमारे पास जो ये पैच होता है इसको ही रखेंगे और कट कर लेंगे, क्योंकि जब हम बोट नेक लगाते हैं तो डिजाइन डीप में कुछ भी हो सकता है, लेकिन चौड़ाई इतनी ही लेनी पड़ेगी आगे पीछे वाले की। तो हम यहाँ से कट करेंगे। अब मान लीजिए जैसे कि आप सोचो कि इस पैच को रख के बिल्कुल सीधे में रख के यहाँ से कट करेंगे इसको, तो सही कट जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, सही कट जाएगा आपका। लेकिन आप क्यों वेस्ट करो इतनी बुकरम को, कोशिश करो आपकी ये बुकरम भी वेस्ट ना जाए। तो आप इस पैच को इस तरीके से रखोगे जहां तक आपका ये हिस्सा सेट हो रहा है, यानी कि यहाँ तक, और इसको आपने इस तरीके से ऐसे रख। ये कन्नी आपकी बिल्कुल मिलनी चाहिए, तभी आपको यूं लगेगा कि आपका सीधा कटेगा ये नेक, वरना ब्रॉड कम ज्यादा हो सकता। अब यहाँ से भी आप इसी तरीके से इसकी शेप दे दोगे और हमारा दूसरा नेक भी कट होके आ जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए कितना बुकरम और बच गया हमारा। तो आप इस तरीके से बिल्कुल बचा सकते हो कोई भी बुकरम या टैटू। हाँ, सो आपके ये दोनों बोट नेक कट हो चुके हैं। इनको लगाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सिंपल यू नेक लगाते हो, इस तरीके से। ब्रॉड इनकी सेम होनी चाहिए 9 इंच की। तो सबको समझ आ गया, बिल्कुल जैसे सिंपल बोट नेक लगाते हैं, सिंपल यू नेक या वी नेक लगाते हैं, वैसे ही लगेगा ये। सो है गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप कमेंट्स में बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आपने डाउट सोल्व कराइए।